हरि ओम हरि ओम हरि ओम। एक बात जो विश्वामित्र जी ने बार बार बोली कि श्री राम ही ताड़का का वध करेंगे और कोई नहीं कर सकता, तो कभी कभी ये प्रश्न उठता है, जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले भी बहुत से बड़े बड़े योद्धा थे। ऐसा नहीं था कि कोई कमी थी उस समय। परशुराम जी थे, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को मुक्त किया था, इतने बड़े योद्धा थे। विश्वामित्र खुद ही थे, बाली थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने रावण को क्यों नहीं माना या क्यों नहीं मार पाए? तो जो संतों ने बात बोली उनकी बात हम आपको सुनाते हैं। देखो, पाप जो है पुण्य से नहीं जाता। ये सब पुण्यशाली थे, रावण पाप था। पुण्य पाप को नहीं मार पाता पूरी तरह, क्योंकि पुण्य अगर पाप को मारता है तो पाप के मारने का अभिमान आके फिर एक नया पाप आ जाता है। पकड़ा आपने? पीछे तक सुनाई पड़ रहा है? अभय जी उधर फंटन गुड। किसी कुछ भी दिक्कत हो आप आगे आ जाइएगा। हम इसकी और विस्तार करते हैं। कोई एक साधक था, तो वो जो है सुबह उठना चाहता था। हाँ, सारे साधकों की यही इच्छा होती है, सफल बहुत कम लोग होते हैं। तो वो जो है सुबह नहीं उठ पाया, सुबह नहीं उठ पाया। अगले दिन उसको किसी ने सुबह उठा दिया, एकदम उठ गया, वो तड़के उठ गया, 4 बजे तक उठ गया, बड़ा खुश हुआ। फिर अगले दिन, तीसरे दिन फिर किसी ने उठा दिया। उसने कहा तुम हो कौन, हमको कौन उठा रहे हो? तो उसने बोला हमारा नाम पाप है। कहें तुम क्यों उठाए हमको? जब तुम पाप हो तो तुम हमको उठाते हो? बोले हाँ, जिस दिन तुम नहीं उठते दिन भर ग्लानि में रहते और हम जलते हैं, और जिस दिन तुम उठ जाते उस दिन तुम ऐसा फूले रहते हो अपने अहंकार में। उठ तो गए, लेकिन उठने के बाद जो तुम्हारे मन में अहंकार आ गया कि देखो हम उठ गए, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कंप्लीट कर लिया, वो कर लिया। उससे कहीं न कहीं हमारी बैकडोर एंट्री हो जाती है। इसलिए शंकराचार्य जी ने एक जगह लिखा कि पुण्य भी पापी है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड पाप है। कभी कभी लोग बोलते हैं बिना पूछे, बोले हम प्याज लहसुन नहीं खाते। किसने पूछा आपसे? आप मत खाओ। प्याज लहसुन खाने से कोई, और न खाने से तो कोई संत बनता नहीं, कोई अच्छा मन वाला बनता नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप प्याज खा लेंगे तो आप नहीं खाएंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा हम प्याज खाने को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो न खाने का अभिमान, वो खाने वाला गिल्टी रहेगा, देखो हम खा ले रहे हैं। नहीं खाने वाला कभी पुण्य जो है बिना ईश्वर आश्रय के पापी बन जाता है। आप पता नहीं समझ पा रहे हैं हम जो कम्युनिकेट। इसीलिए तुलसी रामायण में तो एक, जब विश्वामित्र जी चले तो वहाँ पे गोस्वामी जी ने एक लाइन लिखी, गादि तनय मन चिंता व्यापी
हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गादी तने मतलब विश्वामित्र जी, इनके पिताजी का नाम गादी था। उनको लगा कि भगवान के बिना ये सब मरेंगे नहीं। खुद में बहुत बड़े योद्धा थे, तो आप बहुत व्रती हों, बहुत ज़्यादा सत्कर्मी हों, दानी हों, जपी हों, जो कुछ भी जप करते हों, पूजा करते भी हों, तीर्थ करते हों, दान करते हों, ये पुण्य बढ़ाएगा नो डाउट, लेकिन उस पुण्य से अभिमान आएगा कि हमने ये किया था। हम अपने आप उठ जाते हैं, कोई जगाता नहीं हमको। हमने दान किया, खुद अपने पैसे की कमाई का दान किया। वो व्यक्ति भूल रहा है कि जिस कारण से पुण्य हुआ, अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी तो आप सुबह ना उठ पाएंगे। उसमें ईश्वर का भी एक कंट्रीब्यूशन है। अगर आप व्रत रह लेते हैं तो थैंक गॉड डायबिटीज़ नहीं है, वरना शुगर बहुत लो हो जाएगी। तो किसी ने आपको उससे बचाया है, आप उसको क्यों नहीं देखते? या घर वाले आपको कोऑपरेट करते हैं? कोई सत्कर्म बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होता। ये सब पुण्य थे, पुण्यशाली थे, विश्वामित्र, परशुराम जी, बाली, लेकिन सब में अभिमान आ जाता था, इसलिए रावण को नहीं मार पाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी बोला, और यहाँ पे विश्वामित्र जी ने भी, आपने सुना होगा कई बार, कि राम ही मारेंगे ताड़का। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। कभी भी ईश्वर के बिना पुण्य नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। हमने क्या देखा, कभी लोग जो बहुत सोशल वर्क करते हैं, या आप अन्यथा न समझिएगा, हम सोशल वर्क को मना नहीं कर रहे हैं, या बहुत सत्कर्म करते हैं, एक अलग पर्सनैलिटी आ जाती है उनके अंदर। हमने क्या बनाया है, ये बनाया, वो बनाया, यहाँ किया, वहाँ किया, मतलब आप एक दिन उनके साथ नहीं रह सकते। जो कुछ नहीं कर रहे हैं बेचारे, सुनते रहेंगे हाँ हाँ करके। बेचारे, उनको लगे देखो हम ही बेकार हैं, इन लोग इतना अच्छा अच्छा काम किया, इन्होंने यहाँ ये बनवाया, आश्रम बनवाया, वो बनवाया, हम तो कुछ किए नहीं। पता नहीं आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? लेकिन कोई बोले कि हम बच्चों को रोज़ खाना खिलाते हैं, हम गरीबों को कपड़ा बांटते हैं, हर जाड़े में हम इनको कंबल बांटते हैं, ये दवाई आपको पका देंगे सुना सुना के। सबसे बड़ा बोझा होता है दूसरे का अहंकार का बोझा। या हम जो है श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध छूटता नहीं हमारा। अरे यार तुम चुप रहो ना, बक बक कर रहे हो हर समय। तुम करते हो मत, चुप रहो थोड़ा सा। हम व्रत करते हैं, हम दान जाते हैं, हर बार केदारनाथ, तुम जो मर्जी करो, तुम चुप रहो। दूसरे का अहंकार का बोझा काफी होता है। या हम गीता का पाठ करते हैं, अच्छी बात है, आप करो, चुप रहो। अगर आपको बताना हो तो आप ईश्वर को बताओ कि भगवान की बड़ी कृपा हुई कि हमने गीता का पाठ कर लिया, तबीयत ठीक रही हमारी। आज बिस्तर पे लेटा देंगे तो सब पाठ सपाट हो जाएगा। हाँ, एक घटना के लिए बहुत ढेर सारे इंसिडेंसेस होते हैं जो आपने नहीं बनाया होता है। हम रिजल्ट के लिए उछल रहे हैं, ये गलत बात है भाई। बहुत सोशल वर्क करने वाले एक तो बहुत इरिटेटेड, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत होते हैं ये सब। गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, वहाँ ऐसा खूब बिटरनेस रहती है। वो अप्रूव नहीं किया, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, वैसा हो गया, वहाँ इतना पैसा देना पड़ा, ये हुआ, क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। I don't want to hear all these things, yaar. If you don't have butter in you, don't become bitter. भगवान के आश्रय में जब
आप रहोगे, आप पुण्य करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप व्रत करो, पूजा करो, धाम करो, दान करो, लेकिन मान के चलो कि अच्छे काम हमसे करवाया गया है। आज भगवान ने हमको पैसा दिया इसलिए हम दान कर पाए। ठीक कह रहे हैं ना। आज हमारा किसी ने, गुरु ने हमको गीता पढ़ाया इसलिए हम पाठ कर पाए। तबीयत ठीक रही, फूल आ गया, फल आ गया, इसलिए हमारी पूजा हो गई। ज्यादा इसके लिए, और यहीं पे भगवान की भक्ति का प्रवेश हो जाता है। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। इसलिए आप अच्छा काम करिए, हमें करना ही चाहिए, ईश्वर के आश्रय में और ईश्वर को फल बना के। बस हमारा दो ही एक कंडीशन, ईश्वर हमारे सत्कर्म का प्रेरक है, ईश्वर निर्वाहक है और ईश्वर फल का भोक्ता है। ही इज द इंस्पायरर, ही इज द सस्टेनर एंड ही इज द एंजॉयर ऑफ माई गुड फ्रूट। उन्होंने हमको मौका दिया, हमको ठीक ठाक रखा, किसी से हमारे लिए बात संकल्प दिलवाया, अच्छा चल रहा है, भगवान धन्यवाद आपको। हाँ, यही डिफरेंस होता है एक गुड पर्सन में और डिवोटेड पर्सन में। बीइंग गुड इज नॉट सफिशिएंट। लोग बोलते हैं हम क्यों ईश्वर को माने, हम काम तो ठीक करते हैं, हम किसी का पैसा नहीं लेते, हम ब्राइब नहीं लेते, घूस नहीं लेते। पहली बात तो आप खुद ही बोल रहे हैं ये सब मेरे हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ दोष तो है ही है आप में। सबसे बड़ा दोष है कि आपको पता ही नहीं कि दोष क्या है। और दूसरी चीज, आप जो अच्छा बन गए, आपको बनाया है किसी ने ऐसा। आपकी आंख ठीक नहीं, वरना आप देख लेते कि कौन कौन था हमको बनाने वाला। माँ होगी, पड़ोसी होगा, पिता होगा, संत होगा, गुरु होगा, कोई न कोई कहीं से आपने कुछ चीजें कॉपी किया है। करना भी चाहिए, कोई हर्ज नहीं उसमें। किसी की स्टाइल, किसी का दिनचर्या, कुछ न कुछ है। ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर निर्वाहक है और ईश्वर फल भोगता है। गीता में भगवान ने कहीं नहीं बोला अच्छे कर्म करा करो। जानते क्या बोला ज्यादातर? यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम, कर्म समर्पित किया करो। मेरी प्रेरणा से किया करो। इसको आप पकड़िएगा। इसलिए सोशल वर्कर मत बनिएगा, आप जो है भगवान के वर्कर बनिएगा। मोर देन हेल्प लर्न टू सर्व। एक अलग पर्सनालिटी बन जाती है। हम सबके लिए नहीं बोल रहे, आप लोग बुरा मत मानिएगा जो कर रहे हैं, लेकिन हम जिससे मिलते हैं, कई लोगों को हमने ऐसा देखा कि एक अजीब सा व्यक्तित्व बन जाता है। कुछ ज़्यादा करने वालों का कोई चीज़, चाहे वो व्रत हो, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे जप हो, चाहे सहायता करना हो, अनलेस दे आर सरेंडर्ड में, वाह, तब तो पूछना ही क्या, सोने में सुहागा है। अनसरेंडर्ड पर्सनालिटी एक अगली हो जाती है। कोई किसी की बात, कोई किसी की कहानी नहीं सुनना चाहता। हमारे पास समय नहीं, आपने क्या क्या किया हमें नहीं सुनना है। हम जब पूछें तो आप बता दीजिएगा। हम नहीं बताते किसी से क्या किया, हमको पता है कि हमने नहीं किया, हम क्या बताएं। बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कोई सृष्टि काम करने के लिए बनी क्या? बड़ा काम हो चुका है, कितना बड़ा काम करेगी? पृथ्वी बन गई, सूरज बन गया, यहाँ एक दिया नहीं लग पाता 24 घंटे। बड़ा काम भगवान ने कर दिया है। पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, ग्रहों का ऊपर जाना, कर्म फल, इतने बड़े बड़े काम है। तुम पिद्दी के शोरबा, तुम क्या करोगे? 4-5 घर बना लोगे, इंटरनेट डिस्कवर करके फंस गए, क्या कर लोगे तुम? मेडिकल, यही बोलोगे मेडिकल बहुत, रोबोटिक सर्जरी हो गई, फलाना ढिमाका हो गया, वो बड़ी वाली बिल्डिंग बन गई है, क्या नाम है उसका, दुबई में, क्या हो गया उससे? शांति बढ़ गई क्या? क्या हो गया उससे? अमेरिका में ज्यादा शांति आ गई क्या? ये दुबई में शांति आ गई? वो तो डूब गया था।
उसका नाम ही है दुबई। कहाँ पानी नहीं बरसता, कहाँ डूब गया। आर्टिफिशियल क्लाउड वगैरह बना रहे थे, ऊट पटांग काम करते हैं। पता नहीं क्या इंस्पायर हो गया। हरि बिनु में इस बात का एक छोटा सा ये इसमें एक बात है। दूसरी बात जो हम लोग ने देखा था, जो अपेक्षा जाती है जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, संसार में अपेक्षा, साधना की अपेक्षा से ही संसार की अपेक्षा जाती, अपेक्षा से ही अपेक्षा जाती है। हमें अपेक्षा है कि हम इतना जप रोज कर लेंगे, कितना, 2 माला 10 माला जो भी आपकी कैपेसिटी हो। हमें अपेक्षा है कि और सत्संग करें। तो जो आपकी संसार की अपेक्षा है, बेटा ऐसा हो, बहू ऐसी हो, पैसा ऐसा हो, उसकी अपेक्षा आपको छोटी लगती है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी अपेक्षा है कुछ बड़ी अपेक्षा। इट इज फुलफिलेबल एक्सपेक्टेशन। सुबह की बात है, ये पूरी हो सकती है। ऐसा सपना देखो जो पूरा हो। ऐसा नहीं कि कोई सपना पूरा नहीं हो सकता है, अपेक्षा। इसीलिए मैंने बोला था कि बहुत सुंदर थी ताड़का, अगर आपको याद हो। रूप यौवनशीला, रूप भी थी और उसके पास जवानी भी थी, बस उसका संग बिगड़ गया, इसीलिए उसके में दोष आ गया, भद्दी हो गई। हमारी अपेक्षा नहीं है, क्यों? हमें अपने अपने काम से मतलब पूरा नहीं हो पाता हमारा दिन भर का शेड्यूल जो है। हमारी जो पूजा से अपेक्षा है, जब से अपेक्षा है, वही हमारी पूरी नहीं होती है, या वही हमें पूरी करना है। हमें दिन भर नहीं पूरी करना किसी की अपेक्षा, ना हमें किसी से अपेक्षा है। जब आप खुद की साधना इतनी भरी हुई होगी तो आपकी अपेक्षा नहीं लगी कोई हमसे बात करे, बोले अच्छा वो बात नहीं करा, हमारे से मिल गया। अच्छा वो फोन नहीं आया उनका, वरना वो जो है आंटी जी बहुत बात करती हैं। रोज दो कोई भी फोन नंबर 2 घंटे से कम नहीं बात करते, और व्हाट्सएप में पैसा लगता नहीं, जितना करते जाओ। 2 घंटे बात करती हैं आंटी जी। एक दिन आधे घंटे बात की, पति ने कहा क्या हुआ? बोले क्या करे, रॉन्ग नंबर था। अगर आपकी अपेक्षा अपने जप से, साधना से, सत्संग से होगी तो आप सच बोल रहे हैं, आप बच के चलोगे। बोले अच्छा है, हमारी कोई अपेक्षा नहीं कि हमसे वो बात करें, हमको मान दें, हमारे पास आके रहें, हमसे पूछें, हमारा समय खराब होगा। हमारी अपेक्षा काफ़ी है भगवान से, भगवान हमको तुम मिलाओ, हमारे पास आओ, हमको भक्ति दो, वैराग्य दो। आप खूब अपेक्षा रखो, आध्यात्मिक अपेक्षा रखो, स्पिरिचुअली बहुत एम्बिशियस रहो। स्पिरिचुअल एम्बिशन अलोन कैन टेक यू मटेरियल एम्बिशन। जो भौतिक महत्वाकांक्षा है, इतना पैसा हो, इतना बड़ा घर हो, इतना ये हो, वो जाता तब है जब हमारी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा होती है। विदाउट ए स्पिरिचुअल एम्बिशन यू कैन नॉट डील विद योर मटेरियल एम्बिशन, एंड बोथ कैन नॉट बी टुगेदर। दूर अमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्या विप्सिनम नचिकेत सम्मन्ये तम न भवा कामा लोलुपंता। कठोपनिषद बोली दोनों ऑपोजिट हो जाता है। ये अहंकार की भी तुष्टि हो, भगवान की भी संतुष्टि हो। हम हमारा एम्बिशन है कि भगवान एक दिन प्रसन्न होकर हमको वैराग दे देंगे, हमारे अंदर का सब दोष चला जाएगा। इसी के लिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा एम्बिशन है कि हम रामायण पढ़ लें 11 बार, भागवत पढ़ लें 12 बार। एम्बिशन है, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये दो बात निकल के आई जो सुबह वाली क्लास में थोड़ा कम बोला गया था। अब चलते हैं हम लोग आगे। हाँ, हम कहाँ थे? कौन सा चैप्टर था? 26 हो गया था। भगवान राम ने ताड़का को मार दिया था। हाँ, वो 26 चैप्टर, षड्विंश सर्ग 26 वो टच नहीं किया था हमने, टच नहीं हुआ था।
लेकिन इसमें एक दो बात आप ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा सहयोग दिया था इसमें। सहयोग क्या था कि लक्ष्मण जी की एक एक्सपर्टाइज थी नाक कान काटने की। हर आदमी का एक एक्सपर्टाइज होती है। तो ताड़का का नाक कान इन्होंने काटा और राम जी ने हाथ काटा और हृदय पे बाण चलाया। जो वैराग होता है ना, अपेक्षा की बदगी देख लेता है। नाक कान काटना मतलब सीधा अगली फेस हो जाता है। बोलते हैं नाक कट गई, क्यों नाक कटवा रहे हो जाके वहां पे। वैराग्य जो है सच में भद्दगी, संसार की अपेक्षा की भद्दगी देख लेता है। लक्ष्मण जी वैराग्य, राम जी ज्ञान है, सीता जी भक्ति। अभी तो आई नहीं, खैर वो आने वाली हैं, आज तो आएंगी पता नहीं। और राम जी ने हाथ काटा मतलब अपेक्षा का कर्तृत्व तो काट के खत्म कर दिया। ज्ञान मान लेता है अपेक्षा कुछ करती नहीं ज्यादा। जिसमें अपेक्षा ज्यादा रहेगी उसको उपेक्षा खूब मिलेगी। अपेक्षा बिना उपेक्षा की नहीं रहती, दोनों ट्विन सिस्टर है। उपेक्षा समझते हैं ना, निग्लिजेंस। हाँ, निग्लिजेंस। अपेक्षा अलग है, उपेक्षा अलग है, दोनों अलग अलग है। कभी कभी हम जाते हैं तो लोग जो एमसी होते हैं वो बोलते हैं हम स्वामी जी से उपेक्षा करते हैं। नहीं समझ में, उनको लगता है एक ही होगा। हम स्वामी जी के बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। तो क्या करा जाए। तो जहां पे भी अपेक्षा होगी वहां से उपेक्षा मिलेगी। दिस इज द लॉ। वेयर यू हैव एक्सपेक्टेंस, फ्रॉम देयर यू विल हैव निग्लिजेंस। क्यों? ये लॉ है। बोले अजीब सा लॉ है, हम थोड़ा सा अपेक्षा भी नहीं कर सकते क्या? एक्सपेक्टेशन इज अपेक्षा एंड उपेक्षा इज निग्लिजेंस। मतलब वो आदमी, वो व्यक्ति आपको जता देगा कि आप कोई खास नहीं हो हमारे लिए। बोल के न बोल के वो आपको और बात तंग करेगी। इट विल हर्ट यू मोर। ये फल है। बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारा दिल हिल जाता है। हमें नहीं चाहिए, तुम हमको मत दो यार। हमें, हमारे पास खुद बड़ी बड़ी चीज है, हमको क्या चाहिए? हम करोड़पति है, तुम हमको जो है 10 रुपए दे रहे हो, और हम तुम्हारे पास 10 रुपए के पास भीख मांग रहे हैं। हम खुद ही काफी पैसे वाले हैं, हमारे पास अंदर का इतना पैसा है। तुम मत बात करो, न मत दो प्यार। हम न मत महत्वपूर्ण बनाओ, अच्छा है तो मत बनाओ। ये दोनों भाइयों ने मार के खत्म किया इनको। और फिर इसीलिए एक ही बाण प्राण हरि लेना, सुबह वाली कक्षा में बात आई थी, वहां पे अनन्यता की बात थी। अब विश्वामित्र महाराज देख रहे थे, क्या पुण्य था इनको कि इनको ऐसे बढ़िया 2 स्टूडेंट मिल गए। बोले भाई गजब कमाल हो गया। साधु साधु इति का कुत्स्थम सुरा अपि च अभिपूजन। सारे देवताओं ने कहा वाह साधु साधु। 27 श्लोक 26 चैप्टर। उवाच परम प्रीतः सहस्राक्ष पुरंदर। सो इंद्र भी आए। इंद्र कहे भाई विश्वामित्र जी पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आप ही नहीं उनको खोजा। परमा प्रीता, बड़े प्रसन्न हो गए।
मन प्रसन्न रखो। मन प्रसन्न तभी होगा जब व्यक्ति में हम ये नहीं करें इच्छा ना हो, बड़ी इच्छा हो। बड़ी इच्छा रखने का ही नाम प्रसन्नता है। जो भी अहंकार केंद्रित इच्छा ना हो, मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। हम अब बोलेंगे निष्काम बनो, तो हम निष्काम मतलब बड़ी इच्छा। निष्काम डजंट मीन्स इच्छा ना होना, निष्काम मतलब ईश्वर की इच्छा होना। अब निष्काम कर्म बोला जाता है गीता में, इसका मतलब कि बिना कामना के कर्म करो, ईश्वर की कामना से के लिए कर्म करो। खूब प्रसन्न हो गए तो आनंद आया विश्वामित्र जी को। बोले देखा, इसीलिए बुलाया था, उनको यश तो मिलेगा ही आगे, और साथ में ये जो मारीच था ये बच गया। हमने बोला ना, दुख को बचा लेना चाहिए, दोष को खत्म करिए। ऐसा बोलते हैं भगवान ने, वो जो बाण होता है ना, उसका जो टिप होता है उसको हटाया और मारा मारीच को। तो जो मारीच था वो उत्तर प्रदेश के पास कहीं था, और जो गया वो गिरा है समुद्र के पार, लंका के पास। हाँ, बंद कर लो फोन। वो कहीं और गिरा जाके। अब आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र जी प्रसन्न होके, हाँ हाँ बंद करके फ़ोन रख लीजिए आप। अब फ़ोन बजने पे 5000 रुपीज़ का फाइन लगेगा। कोई है जो कलेक्ट कर सके इसको? हम लोग विभूति को उसको देंगे। आप याद रखना। हाँ, क्या नाम है? हाँ, रणविजय। तो जरा देख लेना, पहचान लेना, ताड़ लेना कौन है। हम लोग कुछ फंड कलेक्शन करेंगे, फिर आप विभूति को दे देना। चलिए, अब जो 27वें सर्ग में बात आई है, सप्तविंश अध्याय, आप मन पकड़िएगा। हम एक एक चैप्टर नहीं बता सकते, लेकिन जो इसमें एक गुर वाली बात है, मेन इशू है, वो पकड़ लीजिएगा और अपने जीवन के लिए उसको सर्व संग्रही बनिएगा। बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें। अब विश्वामित्र राम जी को देखते रह गए। अब तो कंफर्म हो गया था कि भगवान ही है ये। तो यहाँ तो नहीं लिखा साफ साफ, लेकिन प्रहस्य राघवम वाक्यम उवाच मधुर स्वरम, उसके बाद विश्वामित्र जो है हंसे अच्छे से। अतताम रजनीम रजनीम उष्य विश्वामित्रो महायशाः, पहला ही श्लोक है। प्रहस्य राघवम वाक्यम, फिर उन्होंने बोला परितुष्टोस्मि, अंडरलाइन कर लें, परितुष्टोस्मि। सेकंड श्लोक, फर्स्ट वर्ड दिख गया। बोले तुष्ट नहीं है, बहुत ही तुष्ट हैं तुमसे। अब हम तुमको सारी विद्या देते हैं, जितना हमको अस्त्र शस्त्र पता है। शास्त्र विद्या वशिष्ठ जी से मिली, शस्त्र विद्या विश्वामित्र जी से मिली। राम जी के दो गुरु थे, एक शस्त्र के गुरु थे, एक शास्त्र के गुरु थे। तो विश्वामित्र योग वशिष्ठ सुना होगा आपने। हमारे मन में ऐसा संकल्प है, भगवान अगर निभा दें तो अच्छा है कि अगले साल योग वशिष्ठ हो। यहीं पे देखते हैं भगवान क्या करते हैं। हम लोग अर्जी रख देते हैं, शायद कुछ करवा ले। हो पूरा पूरा, लघु वाला नहीं, लघु तो बहुत छोटा है, पूरा मन पूरा है। वो भी बहुत बड़ा है। एनीवे, सो परितुष्टोस्मि। लोग एक बात आप ध्यान देना, यहीं पे हमें गोस्वामी जी मदद करते हैं। उन्होंने बोला कि राम जी के पास वैसे ही सारी विद्याएं थी, तो विश्वामित्र जी ने दिया क्या? तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। उन्होंने बोला कि विश्वामित्र ने पहचान लिया कि यही भगवान है,
वो जितनी विद्या थी सब दे दिया। ध्यान देना, विद्या देना दो अर्थ है, एक तो गुरु की तरह विद्या देना है और दूसरा समर्पित होना है। बोले सब आप ही का यहाँ से। गोस्वामी जी ने इसको ऐसे टैकल किया कि विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। जब आपके सामने इतना बड़ा कोई हो तो दिख जाता है, बड़े को देख के झुकने की इच्छा होती कि हम आपको क्या दें। बोले हम सब दे देते हैं आज से, हम बस यही खोज रहे थे कोई लेने वाला, आप ही लेने वाला एक है, हम अपने आप को आपको दे देते हैं। समझ रहे हैं? तो उन्होंने पढ़ाया तो वैसे, ये अस्त्र ऐसे जाएगा, ये शस्त्र ऐसे होगा, ये सब, लेकिन पढ़ाने के माध्यम से स्वयं को दिया। जब पता है कि सामने वाला पूरा जानता है, पता चल गया उनको कि भगवान ही है ये, तब जब वो पढ़ा रहे थे तो उनके पढ़ाने में पढ़ाने की वृत्ति कम थी, समर्पण की वृत्ति डोमिनेटेड ओवर टीचिंग वृत्ति। बोले हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमको स्वीकार कर लें, आपका शिष्य अवतार है, हम भी गुरु की तरह एक्टिंग करेंगे, आपके ड्रामे में हम गड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर आप बन गए शिष्य तो हम भी गुरु बन जाएंगे, हम भी गुरु की तरह रहेंगे, लेकिन हम आपके सामने समर्पित ही रहना चाहते हैं। इस तरह से कई अध्याय यहाँ पे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अब बात खत्म, इनको वापस कर देना चाहिए था। टॉपिक वाज ओवर, इतना ही बोला था। अब इनको बोल देना चाहिए राम जाओ तुम। अब अभी कहानी किस्सा शुरू हो गया यहाँ इन लोगों का। फिर इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और अभी जनकपुरी जाना है, तो ये सब भी है। जैसे आप बाजार जाते हैं ना, बस आ रहे हैं थोड़ी देर में बाजार होता ही नहीं है। बाजार है थोड़ी देर कभी नहीं हो सकता, वो तो वहां जाके पता चलता है क्या क्या और है लेने के लिए सामान। अमेज़ॉन से लेने में और जाने में यही अंतर है। अमेज़ॉन लेने में आपको पास वैरायटी नहीं रहती, बस उतना ही आएगा जितना आपने ऑर्डर किया है। लेकिन आप गए बाहर तो वहाँ ऐसी सी चीज़ दिखती है, फिर तो आप समय से नहीं आ सकते। बोलिए ये वाला निकाल दो, ये वाला, इसके बगल वाला नहीं, ये पीछे वाला, ये निकाल। अब कौन भगवान को छोड़ेगा? इन्होंने कहा, भगवान ने कहा ऐसा है, थोड़ा सा आप अपने बारे में भी गुरुदेव बोलें कुछ। तो उन्होंने कुछ अपने बारे में बताया। अब ये आता है 32nd चैप्टर में, द्वात्रिंशत् सर्गा। द्वात्रिंश मतलब 32। हम मेन श्लोक देखेंगे। कहा देखो ऐसा है, एक राजा थे, उनका नाम था कुश, और वो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी जब बोले तो मतलब मानस सृष्टि है। हाँ, पहली सृष्टि मानसी सृष्टि, जैसे गाय और बैल। बोले पहले गाय हुआ कि बैल? गाय बैल साथ में ही ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, मनु और शत्रुपा, इस तरह से। तो इन जो कुश थे, ये कुछ अपने बारे में बता रहे हैं, अपने परिवार के बारे में, अपनी लीनियज के बारे में। मतलब किसी के वंश में कोई ऐसा है जिसके शिष्य भगवान हैं, तो उसके क्या क्या बात होगी उसके किसी उनके वंश के लोगों में, जिसको बोलते हैं ना जीन्स में है इनके। क्या बोले, पत्नी बहुत नाराज थी। बोले सुनिए, वो पैसा खो गया, चाबी खो गई। पति ने कहा भाई तुम्हारी जीन्स में ही है। बोले आप हमारे परिवार मत बोलिए। बोले नहीं, पहनी उसकी भी में। तो अब जो इनके ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे, उनका नाम था कुश।
और कुश के जो कुश, देखिए थर्ड श्लोक देखिए, कुशाम्बम कुशनाभम, और ये सब इनके पुत्र थे। और असूर्त रजसम, ये सब पुत्र थे कुश के। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थे उनका नाम था कुशनाभ। कुशनाभ जो थे, लिखा हुआ है 11वां श्लोक में। आप समझ रहे हैं ना टॉपिक क्या हो रहा है? ये सब राम जी और विश्वामित्र जी का सत्संग चल रहा है। रात दिन सत्संगी करना था उन लोगों को। जिसके पास कोई कामना नहीं वो सत्संग करे, कामना वाले भागे दौड़े आसपास, कभी उनको दौड़, कभी पैसा को दौड़ाए, कभी बच्चे के पीछे भागे हैं, कभी यश के पीछे भागे। जो तृप्त है उसको कहाँ जाना, उसको तो बस तृप्ति उछालना है। नदी भागती है क्योंकि वो अपूर्ण है, सागर नहीं भागता, वो हिल्लोरे मारता है वो। तो जो ये कुशनाभ थे, ये समझ रहे सत्संग हो रहा है। कुशनाभ लिखा हुआ है, कुशनाभस्तु 11वां श्लोक देखो, राजर्षि कन्या शतम अनुत्तमम जनयामास धर्मात्मा घृतांच्याम रघुनंदनम। ये बड़े धार्मिक थे। धार्मिक मतलब जिसके अंदर अपने आप को रोक लेने की क्षमता हो। 11वां श्लोक 11th, आप धर्मात्मा शब्द पकड़िएगा उसमें से। उनकी जो उनकी कितनी कन्या थी? 100 कन्या। कन्या शतम अनुत्तमम, ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत सुंदर कन्याएं थी। किसकी? कुशनाभ की। हाँ, कुश से कुशनाभ, फिर उसके बाद ये कन्याएं थी, पुत्र नहीं था कोई। एनीवे, बहुत सुंदर कन्या थी। यौवन शालिन्य रूपवत्य स्वलंकृता, तो अपना घूम घाम रही थी। गार्डन होगा, गार्डन में घूम रही थी। उद्यान भूमि में आगम्य प्रावृषिव शत हृदय, वो घूम रही थी, नाच रही थी, खेल रही थी। तो उनके शरीर का हर अंग जो है एकदम चमक रहा था। सब अंग अच्छा होना चाहिए तभी कोई सुंदर होगा। ये नहीं कि एक आंख बहुत अच्छी दूसरी नहीं अच्छी, एक कान बड़ा एक छोटा, ऐसा नहीं होगा। तो सम होना चाहिए। इधर के बाल अच्छे हैं, इधर के हैं ही नहीं, ऐसा नहीं। तो वो होना चाहिए। तो सब बहुत अच्छी थी। और उस समय देखो क्या क्या होता था उस समय। ताहा सर्वा गुण संपन्ना रूप यौवन संयुता, 15 श्लोक। वायु देवता को लगा ये कन्याएं बड़ी बढ़िया हैं। देखो इन लोग देवता हो के भी इन लोग का ये हाल है, तो हम लोग क्या, क्यों दोष दें हम लोग को। तो इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, वायु देवता ने बोला इनसे, 100 कन्याएं से, अहम वह कामये सर्वाहा, बोले तुम लोग बहुत ही सुंदर हो, हमारे चलने में, बोलने में, हंसने में, डोलने में, आहा क्या बात है। तो वायु देवता बोल रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है। कहा लेकिन एक बात बताते हैं तुमको, रिस्क क्या है? बोले बताइए क्या है? तुम लोग कुछ दिन बाद ही वृद्धा हो जाओगे। अगर तुम हमारी पत्नी बन गई तो हम तुमको देवता बना देंगे। तो देवता लोग बुढ़े नहीं होते, बुढ़े इंद्र नहीं होंगे। तो हम तुमको अपनी पत्नी बना लेंगे और तुम इसलिए इसको छोड़ दो, अपने को हमको दे दो। ऐसा बोला वायु देवता ने इन लोग से बोला। अब देखो क्या लिखा है। तो कहा देखो तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग यू आर नॉट बिफिटिंग दिस प्लेन, यू नीड अ बिगर स्टेज एंड फील्ड, यू आर टू ब्यूटिफुल टू लिव इन दिस वर्ल्ड वेयर पीपल आर नॉट दैट ब्यूटिफुल, और आइदर दे आर नॉट ब्यूटिफुल, आइदर दे विल नॉट बी ब्यूटिफुल। अभी एक हल्की सी बुढ़ापा आएगा, सब जर्जर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चला गया, वो समय चला गया। ये लोग तो जानते थे कि कौन बोल रहा है, वायु देवता। टोर्नेडो आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं,
ये तो उड़ा दे, पूरे जगत की उड़ा दे वायु देवता। लिखा है प्रभावज्ञाश्च। तो फिर उन्होंने लिखा कि देखिए ऐसा है, आई एम सॉरी टू से, हमें कोई अट्रैक्शन नहीं है आपका। इन कन्याओं ने देवता से बोला। हाँ अच्छा, ऑल दो देवता हैं, लेकिन हम आपको श्राप भी दे सकते हैं। बोले लेकिन हमने ऐसा किया क्या? बोले हम मनुष्य धर्म में हैं, हमारे पिताजी हैं इस समय हम जिनके अंडर में हैं, हम उनकी आज्ञा के बिना नहीं कुछ कर सकते। अगर वो आज्ञा देते हैं तो हम तैयार हैं आपसे विवाह के लिए, लेकिन उनकी कोई आज्ञा नहीं है, इसलिए हम कुछ इसके बारे में नहीं बोलेंगे। हमें कुछ डर नहीं कि आप हमको क्या कर दीजिएगा, क्या नहीं कर दीजिएगा। हमारी निष्ठा हमारे पिता में है। क्या नाम है? कुशनाग। उन्होंने हमको पाला पोसा है और हमारी निष्ठा वहाँ पे है, तो हम उनको धोखा दे के उनकी आज्ञा के बिना नहीं कुछ कर सकते। आई डोंट वॉन्ट टू गिव हिम अ शॉक। इसलिए आप हमसे ऐसे इस तरह से प्रपोज मत करिए। प्रपोज करना है तो एक ठीक चैनल से आइए। उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू टॉकिंग, हम हैं कौन, तुमको पता भी है? बहुत नाराज हुए वायु देवता। बोले देखो 22 श्लोक, पिता ही प्रभु रस्माकम दैवतम परम च सह। बोले पिता हमारे देवता हैं, जीवन में एक कोई होना चाहिए जो हमारे लिए भगवान हो, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, जहाँ पे आप सब कुछ छोड़, जान भी छोड़ सकते हो। समर्प नहीं होगा तो साधना बनेगी नहीं। कुछ बोलेगा तो आप मान नहीं पाओगे किसी की बात पूरी तरह, और कई जन्म लग जाता है उसी को प्राप्त करने में। इन्होंने कहा सॉरी, वही हमारे लिए प्रभु हैं, देवता हैं। यस्य नो दास्यति स नो भर्ता भव। वो अगर हमको दे देंगे हम चले जाएंगे उनके पास, लेकिन आप जो है कई चैनल बाईपास करके आ गए। ये बहुत नाराज हो गए। कौन? वायु देवता। अब आयुर्वेद वाले जानते हैं वायु का कोप क्या होता है। आप समझ गए ना वायु का कोप क्या होता है? कफ वायु पित्त इसी पे तो चलता है। अब ये सब की सब कुबड़ी हो गई, हंच्ड बैक्ड। ये धर्म सबके बस की बात नहीं भाई। अब 100 जिसकी बेटियां, सुंदर बेटियां, उनकी सुंदरता ही चली गई। बोले तुमको बड़ा वो है ना, पिता के पास पहुंची रोते हुए, उनका चरण स्पर्श किया, सारी कहानी बताई। पिता ने कहा एक बात बताओ, जब उन्होंने ऐसा तुमको बनाया तो तुम श्राप दे सकती थी, तुम भी कुछ भी दे देती। बोले दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिया। कहा क्यों नहीं दिया? कहा क्षमा कर दिया। कहा क्षमा मतलब क्या होता है? ये सब वही पूछ रहे हैं, कुछ ना पूछ रहे हैं इनसे, अपनी बेटियों से। कहा पर्सनल लेवल पर अगर कोई हर्ट कर दे आपको, तो उस हर्ट से मन में नहीं जलना, उसका नाम क्षमा होता है। इट वॉज अ पर्सनल मैटर। वायु बहुत बड़े देवता हैं, उनका कुछ बिगड़ते दूसरे का नुकसान हो सकता है। समझ में आ रही बात? देश पे कोई करे उसको आप फांसी पे लगा दो। When it is a personal issue, क्षमा is not it's a subjective burning that I remove. हम तुमको याद करके बहुत दुखी होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। तुमने जो हमको बोला, तुमने जो किया हमारे लिए, उसको हम नहीं दुखी होते, क्योंकि हमको लगता है ये सब होता है, गलतियां होती हैं। I'm repeating it. When your ahankar and your attachment is attacked, when dharma, country, principle is attacked, please give the reply in the same manner. Shama is not at the country level.
क्षमा इज नॉट एट द धर्म लेवल। रावण को भगवान राम ने छोड़ नहीं दिया, न ताड़का को छोड़ा, इन्होंने छोड़ दिया। बहुत खुश हुए पिताजी। ये 3 श्लोक बहुत ही अच्छे हैं, 6, 7 और 8। ये है 33rd चैप्टर, 33 सर्ग। शायद आपको मिल गया हो, मिल गया। हम इसी श्लोक के लिए इनकी कहानी बताएं। ये कहानी का यही जिस्ट है। अरे बली बोलो तो वो तो हंच बैक्ट हो गई, देखते ना क्या होता है, वेट करिए। शांतं क्षमावतां पुत्र्यः कर्तव्यं सुमहत्कृतं एकमप्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा दुष्करं तच्च वै क्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः यादृशी वः क्षमा पुत्र्यः सर्वासां विशेषतः क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगत् विसृज्य कन्या काकुत्स्थ राजा 13 विक्रमः। बस मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। बोले क्षांतम क्षमावताम पुत्र, बोले तुमने बहुत बढ़िया काम किया, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या लिखा है, अलंकारो ही नारी नाम, स्त्रियों का यही अलंकार है, पुरुषों का भी यही अलंकार। आपसे बताएं, क्षमा ना हो गुरु परंपरा खत्म हो जाती। गुरु शिष्य परंपरा क्षमा और दया पर ही आश्रित होती है। ऐसे ऐसे शिष्य होते हैं कि क्या बोलें। कोई शिष्य बहुत कम, लेकिन फिर भी कंटिन्यू है। क्षमा ना हो तो पति पत्नी साथ ना रह सके। पति से गलती होती, पत्नी से गलती थी, बेटा माँ साथ ना रहे। क्षमा समझ रहे हैं ना। किसी ने गलती किया, उस गलती को मन में ले आना, मन में ले आके बार बार गुस्सा होना और दुखी होना। I know the fault, but I am not personalizing the fault. I know it. ये गलती हुई इनसे, लेकिन हम गलती होती है। Out of 100 things happening in this world, this is also one of the things that has happened. बहुत लोग गलती कर रहे हैं, हम भी गलती करो, उसमें इनकी भी एक गलती है, इनकी गलती है, लेकिन वो उनकी गलती से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। वो बोलते हैं क्षमा नहीं करने से आप अपने आप को एक जेल में डाल लेते हैं। गलती दूसरे की, जेल हमने बना, जेल में हम गए। इसीलिए लिखा हुआ है क्षमा दानम क्षमा सत्यम क्षमा यज्ञाश्च। बहुत अच्छा है ये लाइन, को याद करना चाहे तो। क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायाम विष्ठितम जगत। पूरा जगत क्षमा पर ही आश्रित है। नहीं गलती क्यों? क्यों गलती होती है, मनुष्य है, आदमी कमज़ोर होता है, गलती होगी उससे। ही इज़ नॉट परफेक्ट, गलतियाँ होंगी, हमसे भी गलती होती है। अपनी गलती तो हमने कारपेट के अंदर रख दिया, हाँ, स्वेप्ट अंडर द कारपेट, छिपा लिया। आपकी गलती काफ़ी हाईलाइट कर दिया। ये तो गलत बात है। पंजाबी हो तो गलत बात है। जितना जिसका हृदय विशाल रहेगा, उसका रेफरेंसेस जितना ज़्यादा आप जीवन में बनाओगे, उतना ज़्यादा आपका मन क्वाइट रहेगा। इसीलिए पढ़ना चाहिए शास्त्र। शास्त्र आपको कई रेफरेंस देता है। देखो गीता में भी आया है, क्या? क्षमा दैवी संपत्ति है, तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानित। क्षमा आया ना। और कहाँ आया है क्षमा गीता में? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख
क्षमी, क्षमा अस्ति यस्य, जिसके पास क्षमा, उसका नाम क्षमी है ना? बढ़िया बात। महात्माओं के पास क्षमा होती है। कप हमसे गिर गया तो गुस्सा नहीं लगती है, कप गिर गया, टूट गया तो लगता है किसी को पता न चले बस। कोई ऐसा नहीं जिसने कप प्लेट न तोड़ा हो, चाय न गिरी हो आपके ऊपर। चाय भी गिरती है, कप प्लेट टूटता है। अब बार बार हो तो अलग बात है, और नौकर तोड़ दे तो बताओ कोई और है तो बोले कितना लापरवाह है। यू हैव टू लर्न टू परफेक्ट योर सेल्फ थ्रू इम्परफेक्शंस ऑफ अदर्स। अगर सब लोग आसपास इतने अच्छे अच्छे, तो क्षमा करने का मौका ही नहीं मिलेगा कभी। तो फैकल्टी ग्रो कैसे होगी जब मौका नहीं मिला? तो सब तो इतने अच्छे, गलती नहीं करता। You can never grow only when you are only by, you are not having imperfect person. क्यों भाई? बोले बड़ा मुश्किल है। मुश्किल हो चाहे आसान हो, जो है सो है। मुश्किल है क्योंकि अभ्यास नहीं, उस चीज की वैल्यू कम है जिसको आप चाह रहे हैं, इसलिए मुश्किल है वो। बोले रोज जप करना बहुत मुश्किल है, आपके मन में जप की वैल्यू कम है इसलिए मुश्किल लग रहा है। आप समय निकाल लोगे, नहाने के लिए निकाल लेते हो, खाने के लिए निकाल लेते हो, इसके लिए निकाल, 5 मिनट निकाल लो। हम कहाँ कह रहे हैं लंबा करो, 10 मिनट निकाल लो। क्षमा से ही संबंध बना रहता है, क्षमा से ही पृथ्वी परिवार बनता है, क्षमा से ही सब कुछ बनता है। क्षमा यशः, क्षमा धर्मः, क्षमायाम विष्ठितम जगत। इस लाइन को, ये क्षमा दानम से लेके 2 लाइन याद कर सकते हैं। क्षमा दानम, क्षमा सत्यम, बस ये बहुत सुंदर सी लाइन है। ये सब कुछ यूनिक चीजें हैं जो हम आपको इंगित कराना चाहते हैं। प्लीज नोट, इट्स नॉट दैट द पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड, ही नीड्स पनिशमेंट, आई डोंट कीप हिम इन माई माइंड। एक ऑफिसर है, उसने देखा कि सबऑर्डिनेट ने ब्राइब लिया है, पकड़ लिया, पनिश करो उसको। लेकिन जब पर्सनल लेवल पे हमारा अटैक वहां पे है, क्षमा इज वेयर समथिंग पर्सनली इज देयर। आप कंट्री के लिए, ऑफिस के लिए उसको जो पनिशमेंट देना हो दो, लेकिन डोंट पनिश योर सेल्फ बिकॉज ऑफ समबडीज फॉल्ट बाई बर्निंग एंड बाई बिकमिंग सैड। बस उसको सस्पेंड करो, जो मर्जी सो करो आप, एज पर द लॉ। लेट हिम बी ब्रॉट टू बुक्स, नो प्रॉब्लम। बट हमारे ऊपर जब बात आती है तब यू आर टेस्टेड। अभी क्या हुआ, बेचारी इन लड़कियों का देखते हैं आगे क्या होता है। तो उन्होंने कहा भाई इनका विवाह वगैरह किया जाए। अच्छा, किनका? इन जो 100 लड़कियां था, लेकिन अभी अब देखने लायक तो रही नहीं है। दुनिया में हर चीज बहुत फ्रेजाइल है। जो लोग बोलते हैं ना बड़े सुंदर है। एक हमने देखा, कोई खाना बना रहा था और एक वहां पड़ गया, जो तेल का क्या होता है, एक यहाँ पे डॉट, सुंदरता चली गई। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवितम अतिशय चपलम। हाँ, चलो पूरा, चलो अविधि व्याध अभिमान ग्रस्तम। हाँ, हर चीज यहाँ पे ऐसे है, चाहे यौवन हो, हाँ, चाहे हमारे सुंदर बाल हो, आँख हो, एक बीमारी हो बाल चला जाए। छोटी सी गलती हो गई नौकरी चली जाए, संबंध हो, कोई बात हो गई मनमुटाव हो गया। तो उनको लगा कि भाई किसी ठीक आदमी को दिया जाए। तो उस समय एक ब्रह्मचारी थे, उस समय एक ब्रह्मचारी थे और उनका नाम था, बड़ा अजीब सा ही नाम है, चूली।
चूली नाम था। 10 श्लोक में आता है कि एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महाद्युति। लेकिन बहुत तेजस्वी ब्रह्मचारी थे। चूली नहीं मिला, हाँ चूली ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। शुभाचारम वायम तप उपागमत, ये सब इनके साथ था। तो वो जो चूली ब्रह्मचारी थे, ये कहीं ब्रह्मचर्य करने के लिए गए, अपने साधना करने के लिए गए। तो वहाँ पे एक गंधर्वी थी, गंधर्वी, उसका नाम था सोमदा। सोमदा लिखा हुआ है, सोमदा नाम भद्रम ते, तो उर्मिलास तनयास्तदा। अब ये जो था सोमदा, इनकी ये उर्मिला की पुत्री थी। देखो कितना, वाल्मीकि जी को देखो, ये सब किसकी पुत्री, कहाँ से थी, कौन क्या सोचा, ये कोई भगवान ही कर सकता है, ये सब हम लोग नहीं लिख सकते। कोई कितना झूठ बोलेगा। 12वां श्लोक 12 ठीक है, मिल गया ना। अब ये आए महाराज, ब्रह्मचारी जो बनते ये आए, तो उनको ये जो लड़की थी, क्या नाम है इसका, सोमदा, उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? बोले तुम देख ही रही हो कि हम ध्यान वान कर रहे हैं। क्या ध्यान वान तो कर रहे हैं, लेकिन हम भी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम आपका ध्यान करते हैं, ये आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो कहें ठीक है तुम करो, हमें कोई समस्या नहीं है, तुम करो। इन्होंने सेवा वगैरह किया, उस लड़की ने सेवा किया। कहा आप बोलो तुम। बोले हमें एक ही बात है। लक्ष्म्या 16 श्लोक, लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्या ब्रह्मभूतो महातपा। हमें एक बड़ा तेजस्वी सा कोई पुत्र चाहिए आपसे। का बस आपसे पुत्र चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इतना तेज है, तो आगे के लिए वो तेज आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। और आप ध्यान होने वाले हैं, ध्यान से काम चलेगा नहीं। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तस्याह प्रसन्नो ब्रह्मर्षि 18 श्लोक, इन्होंने एक मानस पुत्र पैदा कर दिया। ध्यान देके सुनिएगा, मानस पुत्र। उन्होंने कहा देखो हमारा ब्रह्मचर्य का संकल्प है। ब्रह्मदत्त इति ख्यातम मानसम चूलिना सुतम, मिल गया 18 श्लोक। बोला ठीक है। मानस पुत्र, देखो शक्ति, बहुत तपस्या में बहुत दम होती है, आप इसको गपशप मत समझ लेना। प्रार्थना में, तपस्या में, जप में बहुत बहुत दम होती है व्यक्ति की। उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी, और इसका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। अब ये जो ब्रह्मदत्त था, ये बड़ा तेजस्वी, ये दोनों, इसके में दोनों बात थी। पिता का तेज था, माता की सुंदरता थी। बोलते हैं ना, बेस्ट ऑफ बोथ। पिता का जो तेज था, पिताजी नहीं इतने सुंदर थे, नाम से लग रहा है चूली, लेकिन जो तेजस्वी बहुत थे पिता। इनमें जो तेज था वो पिता का था, और सौंदर्य माता का हो गया। तो जिसको बोलते हैं ना, हैंडसमनेस आ गई बहुत ज्यादा। ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे, हैंडसम बोलेंगे। ब्रह्मदत्त आ गई, ध्यानशील, बोलने में अच्छे, बोलने में मतलब ही वॉज अ मिक्सचर ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड और इनसाइड वर्ल्ड, दोनों में मास्टरी थी इनकी। आउटसाइड वर्ल्ड से मास्टरी माता से आई, इनसाइड वर्ल्ड वाली मास्टरी पिता से आई। अब जो कुशनाभ थे, अपनी 100 पुत्री को लेके पहुंचे इनके पास। समझ गए ना आपकी स्टोरी कहां जा रही है?
पहुंचे तो कहीं क्या बात है, बोले ये सब घटना हुई, आपसे हम साफ साफ बताते हैं क्या क्या हुआ। इन्होंने ऐसा हुआ। बहुत अच्छी बात है आपकी बेटियों की जो निष्ठा है, मतलब किसी आदमी की जो ब्यूटी है वो किसकी पूरी तरह सुनता है, कितना नियंत्रित है, whom he is totally committed to, कहाँ वो पूरी तरह समर्पित है, किस बड़े की पूरी तरह ये सुन सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ पर्सन। वहीं पे उसकी त्याग ही उसकी ब्यूटी होती है। नियंत्रित कौन इसको नियंत्रित करता है, मतलब बोले इसमें वासना नहीं है आपकी बेटियों में। अगर ये वायु पुत्री हो जाती, वायु पत्नी हो जाती तो देवी बन जाती है। और श्राप नहीं दिया मतलब क्षमा, मतलब बहुत बड़ा दिल है इनका। तो हम आपकी सारी बेटियों को अपनी पत्नी की तरह एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने कहा लेकिन इनका हाल ये है और आप इतने अच्छे हो, कुछ तो मैच हो आपके साथ। कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो 23वां श्लोक देखो कैसा मैच करवाया। स्पृष्ट मात्र तदा पाणो विकुब्जा विगत ज्वरा। मिल गया। उन्होंने छुआ मतलब संकल्प किया। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति पार्थ नैवेह न अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। बोले स्वामी जी हवन करते हाथ क्यों जलता है, तुम सोते सोते कर रहे होगे। अग्नि में क्यों डाले हाथ। अच्छा काम करते करते आजकल तुम पूरी तरह अच्छा काम के साथ अपेक्षा कहाँ से आ गई। अच्छा काम किया, भगवान को पता है कैसे आपको फ्रूट देना है। डोंट वरी, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद अगले जन्म में आएगा। देखा ना फ्रूट आया इनके पास। लेकिन एट दैट स्पर ऑफ मोमेंट ब्रह्म तत्व वगैरह कोई नहीं था। अच्छा काम आपने किया, बहुत जल्दी में क्यों है फल के लिए, फल आएगा, रुकिए थोड़ा सा। ये सारी की सारी स्त्रियां वैसे ही हो गई। 2 बड़े गुण दिखाया हमने। एक तो इनकी निष्ठा है, दे आर ओबीडियंट, ह्यूमिलिटी है, निष्ठा है, कहीं पे कमिटेड, कहीं पे अपने आप किसी बड़े के सामने पूरी तरह छोड़ने की जो कैपेसिटी है करोड़ों में एक की होती है। हमको लगता है ना अध्यात्म मतलब प्रवचन कर लेना, बोल लेना, सुन लेना है, लेकिन साधना नहीं बनती बिना समर्पण के। जब तक अर्जुन ने नहीं बोला शिष्यस्ते हम, भगवान गीता नहीं शुरू की। शिष्यस्ते हम शादिमाम, तो हम तब शुरू किया। ये तो करोड़ों में एक वाले थे। उन्होंने जैसे ही छुआ सब के सब एकदम वैसे ही हो गई और फिर इनका विवाह हुआ। याद रखिएगा क्या कहानी चल रही थी। कुश से कुशनाभ, ये कुशनाभ की 100 पुत्रियां और ये धर्मदत्त बीच में अपने बारे में बताना चाह रहे हैं। कुशनाभ को लगा चलो भाई ये बात तो अच्छी बन गई। कुशनाभ ने भी कुछ बोला नहीं, ही वॉज नॉट एंग्री। कोई हमारी बेटी को ऐसा शराब दे दे, अब इन लोग खुद भी बोल सकते थे, बोले नहीं वो बहुत बड़े हैं, उनको हम शराब नहीं देंगे, उनसे हमने बहुत प्राण लिया है, वायु से हम लोग वायु के कृतज्ञ हैं। मतलब उपनिषद ने यहाँ तक बोला तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। मतलब हाँ नमस्ते वायु, उपनिषद ने प्रशंसा किया वायु की। इन्होंने छोड़ दिया। बड़ा मन, बड़ा मतलब बड़े बड़े रेफरेंसेस हम फिर से बोलते हैं। एक वकील जब केस के लिए जाता है ना उसको रेफरेंस देना पड़ता है। बोले मिलार्ड 1997 में धारा 50.2.c के तहत यही केस उस समय इस समय ये बोला था। यही केरला हाई कोर्ट में इन 2004 इस समय ये आया था। तब मजबूत होता है केस आपका।
इसलिए आप वकील के पास जाइएगा। पुराने समय में हमने तो ये देखा, ढेर सारे बुक्स रहती हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं, आप पता लगाओ गीता इज इंडोर्सिंग इट। उसके आप अपने कर्म के सापेक्ष गीता का श्लोक निकालो, भागवत की कहानी निकालो, रामायण का चौपाई निकालो, कोई बात निकालो, फिर आप करो, हमें कोई समस्या नहीं। एक जगह से मत अपने मतलब की बात निकाल लेना। आपको पता नहीं होगा, हम अपने मतलब से नहीं। सत्संग से आपके रेफरेंसेस ठीक हो जाते हैं। तो पकड़िएगा आप, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ ना आपको लगा कि हमारे पास बेटा नहीं है, और फिर उनके किसके पुत्र थे ये? कुश के पुत्र थे। तो वो कुश के पास गए, तो कुश ने बोला देखो ऐसा है, तुम्हारे पास बेटा भी हो जाएगा। देखो इन लोग प्रारब्ध को तपस्या से प्रार्थना को संभाल लेते हैं। जो आपका प्रारब्ध खराब है, दैट इज द एरिया ऑफ योर तपस्या एंड प्रार्थना। हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन उसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं। वो भी श्रद्धा का एरिया है, कर्म का कम, श्रद्धा का ज्यादा। उन्होंने कहा कि तुमको जो है एक पुत्र होगा, उसका नाम होगा गाधी। गाधी, और गाधी के ही पुत्र का नाम था विश्वामित्र। गाधी तनय मुनि चिंता व्यापी। और इनकी जो सिस्टर्स थी गाधी की, इनका नाम था, इनकी एल्डर सिस्टर एक थी, उसका नाम था सत्यवती, और वो जो है ऋचिक उनके पति का नाम था। सत्यवती के पति का नाम ऋचिक था। अच्छा भाई, तो यहाँ रोक देते हैं, हालांकि और भी कई बातें हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास दिन ज़्यादा है नहीं। अभी हम लोग 37 इस पे आते हैं। अब इन्होंने कहा देखो राम, तुम्हारे वंश की बात करते हैं। देखो लेवल ऑफ टॉकिंग क्या था। ये नहीं पूछे कि क्या बना है आज खाने में, नमक तो नहीं है इसमें ज़्यादा, नूडल्स है, टेस्ट मेकर तो डाला ही नहीं, ये सब नहीं चर्चा थे। अब देखो उन्होंने कहा कि तुमको पता होगा राम, तुमको पता होगा तुम्हारे परिवार में एक सगर नाम के व्यक्ति राजा थे। सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे, और फिर वो सागर बनाया उन्होंने। उनके बारे में तुमको थोड़ा सा हम सुनाते हैं, और हम स्पर्श करेंगे क्योंकि एक दो बात हम लोग के मतलब की इसमें है। तो ये अश्वमेध यज्ञ किए, और इनका जो घोड़ा था इंद्र ने चोरी कर लिया था। हाँ, सगर के पुत्र जो है, हाँ सगर ने इंद्र अश्वमेध यज्ञ किया, तो इनका घोड़ा चोरी हो गया। जब चोरी हो गया तो इनके सारे पुत्र ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते इन्होंने पूरी पृथ्वी खोद डाली, उसी से सागर हो गया। इन लोग ये नहीं कि थोड़ी मोटी खुदाई करते हो। तो अब ये घोड़ा जो था इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में के पास बांध दिया था। शायद आपको पता हो, कपिल मुनि का आश्रम था। इन लोग खोजते खोजते पहुंचे। कौन लोग? इनके पुत्र वहां तक पहुंच गए, तो बोले चोर चोर। वो ध्यान में थे। हम लोग को प्लीज डोंट डू वन एक्सरसाइज, व्हाट, जंपिंग टू कंक्लूजन। प्लीज कम टू कंक्लूजन। जंपिंग टू कंक्लूजन। अब घोड़ा बंधा, इसके अंदर नहीं वही लाए हैं। ददृशु कपिलम तत्र वासुदेवम सनातनम। उन्होंने ऐसे आंख खोला और ये सब के सब जल गए। अब भागवत में तो यहां तक लिखा है कि इन्होंने क्रोध में नहीं जलाया, बल्कि चूंकि अपमान किया इन लोगों ने, इसलिए जल गए, अपने आप ही जल गए। अब 60,000 में कितनी ज्यादा राख हो गई होगी आप समझ सकते हैं, सब जल गए।
अब तर्पण देने वाला है नहीं, अब अगली गति इनकी अनिश्चित हो गई। प्रॉब्लम इज देयर। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ गंगा जी, क्वेश्चन इज तर्पण देना। बहुत जल्दी हम लोग मान लेते हैं ऐसा है वैसा है। थोड़ा सा आप टाइम लो किसी को समझने में, उसका पास देख लो, क्या स्थिति हो देख लो, थोड़ा सा आप समय ले लो, धीरे चलो और एकला चलो। है तो कोलकाता वाले लोग हैं तो लोग तो बोल लेती हैं बंगला तो, है ना? हाँ तो पूरा वहीं रही है। धीरे चलो वो क्या बोलेंगे? हाँ क्या बोलेंगे बंगला में धीरे चलो को? कुछ बोल ही नहीं रही है शीला। हाँ आहिस्ते चलो। अब ये लोग जो हैं जल्दी में तो जला दिए गए। अब इनके पास जिनके जो पुत्र थे, एक पुत्र थे, इनका नाम था अंशुमान, इनकी दूसरी पत्नी से थे, सागर। ये बहुत गंभीर थे, इनको पता तो चल गया सब। ये भी गए वहां पे जहां इनके अंकल लोग थे, ऐश फॉर्म में। तो ये लोग पहुंचे तो ध्यान वान कर रहे थे वो कपिल मुनि। उन्होंने आंख खोला, प्रणाम किया, स्तुति किया। किसी भी कम्युनिकेशन के पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उसके मन में चैनल बना लो। एक फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कम्युनिकेशन। क्या चैनल बनाया है? स्तुति किया, प्रणाम किया। तब उन्होंने बोला हाँ बताओ भाई। बोले अंशुमान है, ऐसा ऐसा हुआ सुना है, इनका उद्धार कैसे होगा? हम शॉर्ट कर रहे हैं, लंबा लंबा काफी लिखा है। गए, तुरंत बोलना शुरू कर दिया, तुरंत समझाना शुरू कर दिया। अरे पहले क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ टॉकिंग रादर देन टॉकिंग, डोंट रश। तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि देखो गंगा जी अगर आ सके तो तभी इनका उद्धार होगा, वरना इनकी गति नहीं होती। मरने के बाद अगर ठीक से क्रियाकर्म ना हो तो उसकी गति बाधित हो जाती है। शायद सुना होगा आपने, वो जीव कहीं जगह से जा रहा है, रिफर गरुड़ पुराण, उसको भी लेना चाहिए एक बार। अरे नहीं उसको उससे बहुत डरते हैं लोग, लेकिन सही है वो। अब इन्होंने तपस्या किया, गए अपना हिमालय में बैठ गए। देखो थे राजा, ऐशो आराम वाले थे। इन लोग तो चारों तरफ नौकर चाकर, बढ़िया बिस्तर, बढ़िया खाना, वो घास फूस खाने लगे। उनके मन में इनका कोई फायदा नहीं था पर्सनल, लेकिन उनका कि नहीं पिताजी की आज्ञा है। वो तपस्या मतलब है कि एक बड़े संकल्प को, जो कि शायद नहीं आपको दिखता, विच इज अपियरिंग इम्पॉसिबल, बट स्टिल यू कंटिन्यू। आपने बड़ा संकल्प लिया, वो बड़ा संकल्प लेके उसके लिए आपने कुछ कष्ट चूज किया, जिससे कि आपकी इच्छा ईश्वर की इच्छा बन जाए। फिर से बोलते हैं, तपस्या मतलब, तपस्या और त्याग में यही अंतर है। एक त्याग होता है, एक तपस्या होती है। किसी चीज को हमने छोटा समझा, छोड़ दिया, उसको बोलते हैं त्याग कर दिया। हमने चाय को त्याग कर दिया। तपस्या मतलब चीज छोटी नहीं है, कोई बड़ी चीज हमारे मन में, वो घटना बन नहीं सकती है, हमारे प्रारब्ध में नहीं है। थॉट हमारे प्रारब्ध में ये परिस्थिति नहीं है कि गंगा जी आ जाएं। तो हम एक संकल्प को बना के रखेंगे दिन रात,
जिससे कि ये ईश्वर का संकल्प बन जाए। उसके लिए जो कष्ट हम सह सकते हैं हम सहेंगे, वो तपस्या है। एक तितीक्षा होती है, बिना एक्सपेक्टेशन का दुख मिले, वो तितीक्षा है। किसी ने बोल दिया, उसको तितीक्षा है। बुखार हो गया, सर्दी हो गई, कोविड हो गया, तितीक्षा है। सहनम सर दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप सहित रहितम, वो तितीक्षा है। 3 शब्द बोला, त्याग, तपस्या और तितीक्षा। ठीक है। तपस्या इज डिफिकल्ट। व्हाई? यू हैव टू मेंटेन दैट हायर थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कन्वर्ट इनटू सिचुएशन। हमारा संकल्प ईश्वर का संकल्प बनेगा। 30 साल लगेगा, 40 लगेगा, अगले जन्म में जाएंगे। आपने उसका नाम सुना होगा, क्या नाम है? भीष्म पितामह में हरण कर लिया था ना, अम्बा अम्बालिका। उसमें इसका नाम क्या नाम है उसका? नहीं, अम्बालिका कि अम्बा। उसने कहा कि आप हमसे विवाह करो। भीष्म पितामह से कहा, ये आपने जिंदगी खराब की हमारी, ये अपहरण करके ले आए। ये विचित्र वीर के पास, वो विचित्र आदमी था। अब उसने कहा हम नहीं शादी करेंगे। तो गई अपने पुराने जो उसका जिससे प्रेम था उसका, तो उसने कहा हम कैसे स्वीकार करें तुमको। फिर वापस आई भीष्म पितामह के पास, उनका नाम देवव्रत था। बोले हमने तो संकल्प ही लिया है ब्रह्मचर्य का। कहा आप लोग के संकल्प में हम मारे गए ना, हम आपको भी ऐसे ही मरवाएंगे। तो उसने तपस्या किया, अगला जन्म लिया शिखंडी के रूप में। भीष्म पितामह को पता था, उनकी मौत का वही कारण बनी। थोड़ा नेगेटिव है एग्जाम्पल, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई कोई प्रोजेक्ट जब हम रामेश्वरम जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो 3 जनरेशन के राजाओं ने बनाया था। एक राजा 40 साल था, दूसरा 50 साल था, तीसरा, तो ऐसे से काम चलता रहा। अंशुमन ने तपस्या किया, ही फेल्ड अपनी दृष्टि में, नॉट दैट ही फेल्ड इन गॉड्स आइज। यू थिंक यू फेल्ड ना, आपने ईश्वर के मन में कुछ तो संकल्प बना ही दिया। उनके पुत्र है, उनका नाम दिलीप था, फेल्ड। 2 जनरेशन नहीं ला पाई गंगा जी को। अब जो तीसरी, यश सबके हाथ में नहीं रहता, अब तीसरी जो जनरेशन आई उनका नाम था भगीरथ जी। अब भगीरथ जी सारा इन्हीं के हाथ में है। लिखा है 42 श्लोक चैप्टर, द्विचत्वारिंशः सर्गा, मिल गया। अब ये जो है आप देखिए 12वां श्लोक, 12th श्लोक 42.12 and 13। मंत्रिष्वाधाय तद्राज्यं गंगावतरणे रतः तपोदीर्घं समातिष्ठत् गोकर्णे रघुनंदन ऊर्ध्वबाहुः पंचतापतपा मासाहारो जितेन्द्रियः तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठितः। अब इन्होंने खूब तपस्या की। प्लीज डोंट फॉरगेट, एक बड़े संकल्प को लेके कुछ कष्ट सहा। इतना बड़ा संकल्प है भैया कि गंगा जी आ जाए। हम लोग का संकल्प है कि गंगा जल कहीं से मिल जाए। 18 दिन चल जाए, पुणे से मंगवा ले गंगा जल, वरना उसी में पानी मिला देंगे। तो भगीरथम
महात्मानम तप्यमानम यथा ब्रवीत। अब इतनी तपस्या से देख रहे हो कैसे कैसे लोग होते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी आए, कहे भाई भगीरथ बोलेगा आप, और पर्सनली कोई फायदा इन लोग का नहीं है भाई, इन लोग तो मरे नहीं थे, गलती तो उन लोग ने किया था, गलती उन लोग की है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है, पता है आपको, ये गंगा जी आ जाएं तो इनको, इनकी गति अच्छी हो जाएगी, वो सब फंसे हुए हैं। श्राद्ध न करने से जो पूर्वज होते हैं वो प्रसन्न नहीं रहते। तो बोले भाई तुम्हारा संकल्प बहुत ही बड़ा है, आई मीन यू हैव अ बिग एम्बिशन। ब्रह्मा जी बोले 22वें श्लोक में मनोरथो महान ऐशा। बोले नहीं हमारा संकल्प नहीं, तो हमारे संकल्प आया है, हमारे परिवार में ही संकल्प दो जनरेशन खप गई इसमें। अगर हम नहीं करेंगे तो आगे वालों को परेशानी होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके बाद आपके कारण दूसरे जो जनरेशन आए उसको परेशानी हो। चाहे वो विल का मैटर हो, चाहे घर का मैटर हो। किसी ने विल लिखा और विल लिखने की जगह उन्होंने कहानी लिखा। अब बच्चे परेशान कि कहानी का क्या मतलब है। तो कहानी से कहानी लॉयर को ले जाकर दिखाया, तब लॉयर ने बताया कि इसका ये मतलब, इसका वो निकालने मतलब कहानी से। साफ साफ आप लिखो जिससे कि जो आगे आप what you went through, your children should not go through the same problem। मगरी जी को लगा अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे आगे भी परेशानी होगी इन लोग को। लेट मी फिनिश दिस मैटर। देख रहे हो इन लोग के बड़े बड़े संकल्प होते हैं। एक्चुअली व्यक्ति कितना बड़ा संकल्प लेता है, ही इज डिफाइंड बाय दैट। हम सन्यासी के सामने नमन करते हैं, क्यों? उसका संकल्प बहुत बड़ा है, मोक्ष का संकल्प। प्रणाम है आपको, संकल्प इतना बड़ा है, त्याग का संकल्प। न कर्मणा न प्रजया धनेन, बहुत बड़ा मैटर है। लोग बोलते हैं भारत का क्या होगा। अरे कोई बड़ा संकल्प वाला रहेगा, आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। मनोरथो महान ऐशा, भगीरथ महारथा। बोले ऐसा ही होगा, लेकिन गंगा जी तो आने के लिए तैयार हैं, उनको धारण कौन करेगा? बोले आप शिव जी को प्रसन्न करो। बोले उनको तो प्रसन्न कर देंगे, अब शिव जी के पास पहुंचाइए। शिव जी को प्रसन्न किए। गंगा जी ने कहा देखो हम इतनी तेज आएंगे कि शिव जी सहित सब पाताल लोक में चले जाएंगे, हमारी धार इतनी तेज है। अब मैटर वॉज बिटवीन गंगा जी एंड शिव जी। अब ये जो है अब गंगा जी आई, शिव जी के जटा में गंगा जी लुप्त हो गई, वो खो गई। जैसे कि पुरानी पढ़ाई हुई चीज विद्यार्थियों में खो जाती है, उस तरह से गंगा जी शिव जी के जटा में पूरी लुप्त हो गई। भगीरथ जी ने कहा भाई व्हाट्स द मैटर, आप लोग का मैटर है, कुछ तो आप करो। बोले इनका अभिमान बहुत ज्यादा। बोले अभिमान तो है, लेकिन आप देखिए हम किस लिए खड़े हैं। शिव जी को प्रसन्न किया और फिर शिव जी ने अपनी अलकाएं निकाली, कुछ अलकनंदा हुआ, लॉक्स। हाँ, तब अभी भी गंगा जी उन्हीं में है सारी, इसलिए शिव जी की जटा गीली है थोड़ी सी। गंगा जी अभी भी फंस गई हैं, कहीं जा रही हैं, पूरी नहीं निकाला उन्होंने। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्ननादवड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। रावण का ये श्लोक है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले। बोले वो ये नहीं है, बहुत बड़ी जटा है भाई, ये ब्रह्मांड के बराबर जटा है उनकी, है उसी में लुप्त हो गए गंगा जी।
तो उन्होंने काला प्रकट किया और फिर भगीरथ जी उस गंगा जी के पहले उनको ले गए पीछे पीछे जहाँ पे वो आश्रम था कपिल मुनि का, और फिर सबको मुक्ति दिया। और गंगा जी ने कहा हम आपकी बेटी बनते हैं, सबकी तो माँ है, आपकी बेटी है, हमारा नाम भागीरथी रहेगा। भागीरथी अगर आप जाते हो हिमालय की तरफ तो जो एक गोमुख करके जगह है, अगर आप गए हों तो गोमुख में एक उनकी जटा है, एक अलकनंदा में जटा है, तो जटा का एक एक बाल वहाँ से गंगा जी हर 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 बोलते बोलते, हर हर बोलती हैं गंगा जी, हर हर बोलते बोलते वो लोग गंगा जी आगे चली जाती हैं। अब इन सबको मुक्ति मिल गई। मुक्ति मतलब एक बड़ा लोक मिल गया। हाँ, बोले राम ये तुम्हारे वंश में ऐसे महान लोग हुए। राम जी बड़े प्रसन्न हुए ये सब सुन के। बोले और भी बात सुनाते हैं तुमको, एक दो बात और है। एक दिति का प्रसंग आता है, आपने सुना होगा। दिति को लगा कि इंद्र को मारा जाए, बड़ी तपस्या किया, पयोव्रत बोला, 1 साल तक। जानते क्या, बस उसमें एक कंडीशन थी, बिना मुंह धोए नहीं सोना चाहिए। सोने के पहले पैर धोना चाहिए, चेहरा धोना चाहिए और थोड़ा आचमन करना चाहिए। कोई जूठा नहीं होगा, क्योंकि राक्षस इत्यादि चले जाते हैं फिर आपके शरीर में। इंद्र सेवा करने के लिए आ गए। सोने में भी विधान है कि कैसे सोना चाहिए, इसलिए फिर सपना खराब आएगा, उसका असर आपके सपने पे आएगा, नींद पे आएगा। तो सोने के पहले थोड़ा आप हाथ पैर धो के आचमन करके 3 बार, हो सके तो 1-2 बार प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम, भगवान का नाम लें। लेकिन आचमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जूठा मुंह होगा तो जो दूसरे जीव हैं वो आपके जूठे मुंह में जाएंगे। इसलिए बचपन में जूठा बर्तन नहीं रखते, उसको या तो ठीक करो तो ऊपर उसको ढक दो, अशुभ मानते हैं उसको। दूसरे भी जीव हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाया, वो उसी भोजन को करेंगे फिर, तो आदमी का नुकसान हो जाता है। दिति से यही गलती हो गई और इंद्र उनके अंदर चले गए। गर्भ को उन्होंने मारा, तोड़ा। तपस्या से गर्भ था, वो रोने लगे, बोले मारुत मारुत, रो मत रो मत। उनका नाम मरुत हो गया। मरुत चले 49, तब ये 50 निकले। दिति ने कही क्या, बोले अब तो आप माँ हो गई, अब माँ हमको शाप आप मत दे देना। बच गए। इंद्र को एक इंटेंशन गड़बड़ होता है तो व्यक्ति का संकल्प पूरा नहीं होता। ध्यान देकर सुनिएगा। खूब पैसा कमाना चाहते हैं, किस लिए, खूब बड़ा मकान बनवाएंगे। बहुत दिन तक आपका संकल्प नहीं पूरा होगा। क्यों? इसमें समष्टि के लिए कुछ नहीं है। जिससे लेके तुम बनवाओगे उसके लोग उसको क्या दोगे? हाँ, मंदिर बनवाएंगे, हाँ तब ठीक है, कुछ कुछ तो करा तुमने। गॉडिफाई करो, नहीं तो फिर मॉडिफाई हो जाओगे। गॉडिफाई करो उसको आप। गुरुदेव ने संकल्प लिया, मिशन बना, वो बढ़ गया मिशन। इंटेंशन गड़बड़ होगा तो भगवान कहीं न कहीं से गलती आपसे करवाएंगे। हमारा अनुभव ऐसा है, अहंकारी व्यक्ति से गलतियां ज्यादा होती हैं, वो करवाई जाती हैं। क्यों? तुम्हारा संकल्प बहुत बड़ा संकल्प, तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ा, किसी बड़े को सुख देने की इच्छा नहीं थी, बहुत ज्यादा अपने को मिटाने की इच्छा नहीं थी, अपने अहंकार को घुलाने मिलाने की इच्छा नहीं थी तुम्हारी। इसी चक्कर में तुम मारे जाओगे।
यही दीदी के साथ हो प्रॉब्लम। देखो भगीरथ जी का संकल्प कितना बड़ा था और वो लड़कियों का संकल्प कितना बड़ा था। कुछ नाप की जो बेटियां थी, इंटेंशन भले आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा कभी कभी कि देखो कुछ हमारे अच्छा किया कोई रिजल्ट ही नहीं यार, वेट करो आप, वेट करो आप। जहां हमारे मन में किसका नुकसान हो जाए, हमसे आगे बढ़ रहा है कि उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, हमारा घर छोटा रह गया उसका बड़ा हो गया, हमारा कुछ नाम ही नहीं, ही इज बेटर, हर आदमी उसी को देखता है। देखो ये सब चीज तुम मन में लाओगे तो कहीं ना कहीं से भगवान आपको पंचर करेंगे, गाड़ी धीरे में कर देंगे आपकी। आप संभाल के चलो। उनके पास बहुत तरीका है हमको रोकने का। हमें नहीं दिखा कि किसी का मन छोटा हो और बहुत आगे तक बढ़ जाए, कुछ ना कुछ गलती गड़बड़ी हो जाएगी, बहुत कठिन कठिन होगा उसके लिए आगे बढ़ना, प्रोग्रेस हैम्पर हो जाएगी उसकी। समय पूरा हुआ, आपसे फिर मिलेंगे 1.5 घंटे बाद।